आदाब, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज sikandar@gmail.com। पैरेलली आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार पर भी देखेंगे और इस वीडियो को आप और इस न्यूज़ को आप हमारे अखबार प्रभात मंथ जो कि डेली न्यूज है उस पर भी इस खबर को आप देखेंगे। दरअसल हम एक बार पुनः एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हम पहुंचे हैं जो कि सफलता का झंडा जो है ऊपर लगातार गाड़ता ही जा रहा है। दरअसल इस इंस्टीट्यूट का नाम है बायोमेनिया और हमारे साथ में इस बायोमेनिया के जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और जो बच्चे हैं वो भी मौजूद है। दरअसल एक तरह से क्या कहा जाए, इस हंटरगंज की सौभाग्य है, इस भारत भूमि की सौभाग्य है कि विशेषता हम नारी शक्ति की बात हमेशा करते हैं। नारी शक्ति पुनः जो है से एक बार अवतरित हुई है, यानी दो बच्चियां जो है हमारे यहाँ इस हंटरगंज से बायोमेनिया इंस्टीट्यूट से दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जीएनएम के लिए। और निश्चित रूप से चूंकि ये जो मैं बार बार इस शब्द को यूज इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो है बहुत ही पुअर ब्लॉक हुआ करता था, एक समय में नक्सल इफेक्टेड हुआ करता था, तरह तरह गोलियों की आवाज गूंजती थी, शिक्षा नाम का कोई चीज नहीं हुआ करता था। शिक्षक अपने अगर क्लासेस में भी हैं, इंस्टीट्यूट में भी हैं, इवन गवर्नमेंट शिक्षक भी हैं, आराम से पढ़े हुए हैं या फिर स्कूल नहीं जाते थे। क्यों भाई? क्योंकि नक्सली इफेक्टेड एरिया था। तो ऐसे में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है यहाँ पर इस हंटरगंज में खुला जो कि अपनी मेहनत के बल पर बच्चों में एक भविष्य संवारने का काम किया। उसी में से एक है बायोमेनिया और यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का जो आप कह सकते हैं डायरेक्टर हैं राकेश जी हैं। इसके साथ में आप इनको अगर आप देख रहे हैं तो ये अभी युवा नेता हमारे बीच में हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके बाद में फखरुद्दीन साहब हैं, ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। इसके बाद इन्हें दिखाइए, ये भी शिक्षक है और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। और ये दोनों बच्चियां जो आप देख रहे हैं, ये दोनों बच्चियां हमारे जो बीच में हाजिर बैठे हैं, ये दोनों बच्चियां हैं। इस दोनों बच्चियां के जो फादर हैं वो फादर हैं। तो हम आपको थोड़ा सा इनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नीजू। नीजू आपका किस सेक्टर में सिलेक्शन हुआ बेटा? जीएनएम के लिए। जीएनएम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है जीएनएम का क्या होता है। फुल फॉर्म थोड़ा बताइए पहले। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। मिडवाइफरी आप इसी सेक्टर को आपने क्यों चुना? क्योंकि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं अपनी। आप अपनी समाज की सेवा करना चाहती हैं। आप अपने भाइयों बहनों को जो बीमार हैं, जो शरीर अस्वस्थ हो चुका है, उस शरीर को आप ठीक से स्वस्थ करना चाहते हैं, करेक्ट। हमारे बीच में एक और हमारी बच्ची है, बेटी है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रियांशु। नाम बहुत सुंदर है बेटा तुम्हारा। प्रियांशु, आपको कौन सा सेक्टर में या किस सेक्टर में आपका सिलेक्शन हुआ है? और किस जीएनएम सेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। हाँ, और हम मेडिकल कॉलेज में हमेशा से ही जाना चाहते थे। अच्छा। और समाज की सेवा भी करना चाहते थे। तो आपने जीएनएम को ही क्यों चुना है? मतलब आपने कह दिया कि हमारा किसी से मेडिकल सेक्टर में ही जाने की इच्छा थी, करेक्ट। उसके बाद में क्या है, स्कोप और बनता है? मतलब आप एज ए नर्स ही रहेंगे या फिर डॉक्टर भी बनना चाहेंगे? डॉक्टर भी बनना चाहेंगे। डॉक्टर भी बनना चाहेंगे। स्टार्टिंग आपने जो यहाँ से किया है, करेक्ट, इस इंस्टीट्यूट से। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा खासियत बात क्या थी? आपने क्यों मतलब बायोमेनिया का ही चुना? बायोमेनिया सर हमेशा से इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा। काफ़ी अच्छी तरह से समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं। और जब 12th कंप्लीट हुआ उसके बाद भी हम लोग के साथ थे। एनी वन टाइम जब भी ट्यूशन पूछना हो तब सब साथ दिए। अच्छा, तो इसमें जो हम एक बार पुनः, चूंकि मुझे आइडिया नहीं है, तो आप ये बताइए कि जो जीएनएम में अपना करियर बनाना चाहती है, ठीक है, उसमें अपना लाइफ बनाना चाहती है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेगी और किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आता है? जीएनएम में क्लास 12, 10th बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, ये सब ट्यूशन आता है। इसी से क्लास 11, 12, 10 से और सारा 12th का ही ट्यूशन था। जितना सब पढ़ाए थे वो सब आया था। अच्छा, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कौन पढ़ाएगा आपको? बायोलॉजी राकेश सर पढ़ाएँ, केमिस्ट्री फखरुद्दीन सर पढ़ाएँ। अच्छा। और फिर सब 10th भी था, मैथ्स। अच्छा, इस मतलब इंस्टीट्यूट का सबसे बढ़िया चीज़ आपको क्या लगा अभी तक के? क्योंकि 2 साल आपने इस इंस्टीट्यूट में अपना टाइम गुजारा, तो ऐसे में सबसे बेहतर चीज़ आपको क्या लगा? हाँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो पढ़ाने सर पढ़ाते हैं, हाँ, वो बहुत अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका। मतलब कि टीचिंग स्टाइल आपके शिक्षक का बहुत बढ़िया था, ठीक है ना, काफ़ी कोऑपरेटिव थे। ऐसे में आपने इनको प्रायोरिटी दिया और इनकी चीज़ों को समझा और इनसे काफ़ी चीज़ों को सीखा, करेक्ट।
चलिए, धन्यवाद आप दोनों का। और मैं आप दोनों को शुभकामना देता हूं कि भाई आप अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए, एक अच्छा नागरिक बनिए, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनिए और एक समाज सेवा में अपना जीवन को आपने जो निर्माण करने की जो बात कही है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। हमारे साथ में बायोमेनिया के डायरेक्टर भी हैं, मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर, आप आपने परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं बायोमेनिया कोचिंग का डायरेक्टर हूँ और मैं बच्चों को बायो पढ़ाने का काम करता हूँ। मेरी प्राथमिकता है कि इस सुदूर क्षेत्र से जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं उनको अच्छा से अच्छा शिक्षा मुहैया कराया जाए और साथ साथ उनके मन में थोड़ा सा सामाजिक या फिर मानवता का भाव जो है वो जागृत किया जाए, ताकि वो समाज में जिस प्रकार से एज ए टीचर हम लोग जो है वो सर्विस में पहले हम लोग का होता है सेवा भाव, तो हम चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे भी हैं वो उस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें जिसमें कि सेवा धर्म सर्वोपरि है। जैसे मेडिकल है तो इसमें सबसे पहली प्राथमिकता होती है सेवा भाव की, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो, उनका पहला भावना होता है क्या कि मरीज़ की सेवा करना। तो इसी सेवा भाव को जागृत करते हुए हमने लगातार 2-3 वर्षों से ऐसे के परिणाम कंटिन्यू दिए हैं और आगे भी मेरा सपना है कि हंटर का हर एक बालक, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो अपना जीवन में काफ़ी सफलता है। अच्छा, बच्चों को ऐसा क्या दे देते हैं भाई कि इसे जब हम प्रीवियस ईयर में भी आए तो 2-3-4 बच्चों का आपका सिलेक्शन हो चुका था, क्या पढ़ाने का आपका मेथड क्या है, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, पढ़ाने का हम लोग का मेन होता है मतलब कॉन्सेप्ट तो हर एक बच्चों को देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अगर सफलता प्राप्त करते हैं तो इसमें मुख्यतः रोल उन्हीं का होता है, क्योंकि हम लोग एज ए टीचर उन लोगों को गाइड करते हैं और दिखाते हैं रास्ता, लेकिन जो बच्चे हम लोगों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं परिणाम उन्हीं की आती है। मतलब वैसे बच्चे जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश से, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए क्लासेस के बाद भी 10 मिनट 20 मिनट 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे करके और हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं हम लोग, ताकि वो अपने आप को कमज़ोर ना फील करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, हमारे बीच में गुड्डू सिंह जी भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं और इन बच्चों की खुशी में शामिल हुए हैं। गुड्डू जी, कुछ आप कहना चाहेंगे दो बच्चों के लिए? मैं इन दोनों बच्चियों को उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ और साथ में इस इंस्टीट्यूट का टीचर राकेश जी हैं, फरुद्दीन सर हैं, इन लोगों को भी धन्यवाद देता कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी इन लोगों को पढ़ा कर आगे रास्ता दिखा रहे हैं और झारखंड को भारत सरकार की सेवा के लिए इन लोगों को कर रहे हैं। तो काफ़ी माता पिता को भी मैं ऐसे करना चाहता हूँ कि अपना बच्चों को पढ़ाने लिखाने के धन्यवाद आपका। फखरुद्दीन सर भी हमारे बीच में हैं। फखरुद्दीन सर किसी नाम का मोहताज नहीं है, ये रामनारायण कॉलेज में एज ए लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं और इसके बाद में यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, क्योंकि इनका मिशन जो था आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ाना कोई आसान चीज़ नहीं है, रसायन को समझना, विज्ञान को समझना इट्स वेरी टफ। तो हमारे बीच में फखरुद्दीन साहब को भी आप लोग बढ़िया जानते हैं। फखरुद्दीन सर, आप जब इन बच्चों को पढ़ा रहे थे, इसमें कौन सी ऐसी चीजें आपने देखा ये बच्चों का सिलेक्शन हुआ? सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप छोटे से नोटिस में आप हमारे बीच आए और बच्चों के उत्साह के लिए आप तो हमेशा तत्पर रहते हैं, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इन बच्चों में या जो बच्चे सक्सेस होते हैं उनमें सबसे बड़ी होती है कंटिन्यूटी, उनका अध्ययन में रुचि रखना और हम जितना पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा अपने घर पे जाके उसको स्वयं अध्ययन करना। जिस बच्चे में स्वयं अध्ययन का भाव आ जाएगा उसको सफलता गारंटी है। पिछले साल भी हमारे 4 बच्चे सफल हुए थे जो अभी धनबाद मेडिकल कॉलेज में अभी कर रही है। आज से 10 साल पहले मेरा एक स्टूडेंट है सत्येंद्र यादव, अभी वो रिम्स में है। इधर के मरीज को जाते हैं, कॉल करते हैं तो बड़ा अच्छा वो टेक केयर करते हैं। इससे हमारे बच्चे अभी झारखंड हाईकोर्ट में भी जॉब कर रहा है, हमारा फॉरेस्ट विभाग में है चतरा में। तो इस तरह से बच्चे जो लगातार मेहनत करते हैं और शिक्षकों का गार्जियन का बात को फॉलो करते हैं, सफलता उनको मिलती है। और हम लोग का प्रयास है कि बहुत कम साधन में उनको दरी पे बैठा के ही
एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जिसमें बच्चों का, उनके गार्जियन का भी हमें, आप लोगों का, समाज का बहुत समर्थन मिलता है। अच्छा सर, एक और चीज़ चूँकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों को आप ऑनलाइन किस तरह का क्वेश्चंस वगैरह आता है, किस तरह का पैटर्न्स होता है, है ना, और कौन किस चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें ताकि ये जो छोटी छोटी जो एनएम हो गया, एनएम हो गया, बहुत सारी जो कोर्सेस है मेडिकल सेक्टर में, उसी को क्रैक कैसे करें? इसमें सर्वप्रथम है कि जेएनएम, एएनएम या मेडिकल का जो भी क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इसलिए मेरा सबसे सजेशन यही रहेगा कि वो जब भी अध्ययन करें, चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, तो उसको एनसीईआरटी बुक को ही आधार बना के पढ़ें, क्योंकि उस जो क्वेश्चन सेट होता है वो एनसीईआरटी के ही आधार पर होता है। तो हम लोग पढ़ाते हैं बेसिक, बहुत सारा बुक्स का हेल्प लेते हैं, लेकिन बेसिक हम लोग का रहता है एनसीईआरटी, और उसी से बच्चों को सारा क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे हमको लगता है कि उनकी सफलता मिल पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे फखरुद्दीन सर। हमारे बीच में एक और शिक्षक है, थोड़ा इनसे भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? रजनीकांत कुमार। रजनीकांत जी, इस इंस्टीट्यूट का बायोमेनिया का 2-3 बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है जीएनएम के लिए, क्या आप कहना चाहेंगे? 2-3 बच्चों को मैं भविष्य का कामना करता हूँ। हाँ। और जो मेहनत की है इससे भी और अधिक मेहनत करेंगे तो और भी अच्छे पद पर जा सकते हैं। और इनके माता पिता को भी मैं भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि इन बच्चों को जो सफलता लाए हैं इसमें और सफल बनाने के लिए जो कार्य करें बच्ची लोग, उनको सुचारू रूप से उनको दिया जाए। और इस कोचिंग के राकेश सर को जो डायरेक्टर हैं, ये अच्छे पढ़ाते हैं, और पिछले बार भी यहाँ से मतलब कि बच्चा लोग हुआ है, और जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और भी हो सकते हैं, केवल मेहनत करने की जरूरी है। और इन बच्चियों को मैं उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। राकेश सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो बच्चे यहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक और हमारे बीच में थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। ये पेरेंट्स हैं, यानी ये जो 2 बच्चियां आप देख रहे हैं, इन बच्चियों के ही पेरेंट्स हैं। क्या नाम है आपका बच्ची का? मेरा बच्चा प्रियांशु कुमारी हो। प्रियांशु। प्रियांशु कौन है? इधर ये प्रियांशु है। प्रियांशु को आप मेडिकल सेक्टर में ही ले जाना क्यों चाह रहे थे? इसकी एंट्री मेडिकल सेक्टर में ही करवाना क्यों चाह रहे हैं? इन लोग की इच्छा, अच्छा, इन लोग की इच्छा जहाँ पर है वही है। आप क्या बनना देखना चाहते हैं इन बच्चों में? डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं। बाकी इन लोग कैसा डॉक्टर आप बनना देखना चाहते हैं? जैसा इन लोग मेहनत करेंगे हाँ हाँ, वैसा ही बनेंगे। मतलब फिर भी एक होता है कि बहुत सारे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर्स लोग आराम से सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, मरीज जो है छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, बट उसका कोई केयर नहीं है। वैसे में आप कैसा वैसा नहीं, वैसा हाँ। ज्ञान नहीं हम लोग तो नहीं दिए हैं। हाँ, बाकी लोग अपना मेहनत करें और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रियांशु के फादर, और ये है बच्ची प्रियांशु। और आपका नाम बेटा? नीजू। प्रियांशु और नीजू के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इनका जीवन जो है स्वस्थ हो, सुखमय हो, और एक ऐसे व्यक्ति हो बने जिससे कि लोग जो है लाभान्वित हो और एक अच्छा कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज sikandarlist@gmail.com, पर्सनली आप यूट्यूब चैनल पर हमारा देख रहे थे टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। इवन आप हमारे इस अखबार में भी इस खबर को आप निश्चित रूप से प्रकाशित होते हुए कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।